सबको नमस्कार। आपकी न्यूज़ का एपिसोड 865 3 सितंबर 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction of Indian politics, AAP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues, boldly resisting wrong policies. Please follow आपकी न्यूज़ on X platform, न्यूज़ आपके। दिल्ली से आते हैं समाचार लेके आपको। असेंबली इलेक्शंस जो हुआ था फरवरी महीने में दिल्ली का, उसमें 2000 तक कैश डोनेशन कोई भी दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को कैश के द्वारा 44 करोड़ डोनेशन मिला था। ये इलेक्शन कमीशन का रूल का विरुद्ध है। इलेक्शन कमीशन बोलता है कि 2000 ही आप कैश दूसरों को दे सकते हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी को 44 करोड़ अगर मिल गया, कितना लाखों लाखों लोग 2000 का कैश दिए होंगे, कोई नहीं दिया है। तो बीजेपी ने उनको पैसा दिया है, वो भी कैश में दिया है। ये सौरभ भारद्वाज ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको पूरा बाहर किया है। दिल्ली कांग्रेस का प्रेसिडेंट एक देवेंद्र यादव बोले थे, उन्होंने अपना खुद के पार्टी के ऊपर और खुद के ऊपर कुल्हाड़ी इस तरह से मारा, लेकिन अच्छी चीज है मारा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जो सच है वो जो हमेशा आम आदमी पार्टी के लोग बोलते हैं, वो खुद कांग्रेस ने बताया। क्या बताया उन्होंने? ये प्रेसिडेंट देवेंद्र यादव ने बताया था कि हमारा जो इनर मीटिंग्स हुए थे, उसमें से मतलब सबसे बड़ा स्तर के जो कांग्रेस में नेता है, जैसे कि राहुल गांधी वगैरह वगैरह खड़के, उन लोगों का मीटिंग में भी ये तय हुआ था दिल्ली में कांग्रेस नहीं लड़ेगी सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को हराए, लेकिन कांग्रेस लड़ेगी बीजेपी को मदद करे और हराए आम आदमी पार्टी को। उसमें भी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट्स में से सबसे पहला अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, तीनों को हराना हमारा मकसद है। तो ये बहुत बड़ा एक्सपोजर है। कल इसके बारे में भी आम आदमी पार्टी ने बताया था, ये असलियत है कांग्रेस का। तो इसलिए हम लोग कांग्रेस को साथ कुछ भी गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। वो बीजेपी का जेब में जाके बैठे हुए हैं दिल्ली में। सिर्फ एक फोटो के लिए पीएम मोदी ने चाइना जाके पूरा देश को गिरवी रख रहे हैं। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में बड़ा संभलना, ये चीज बोला है संजय सिंह आम आदमी पार्टी का। क्यों बोला था उन्होंने प्यार में जरा संभलना? क्योंकि प्रेसिडेंट जो चाइना के हैं उनको झूला झुलाते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन वो जाके हमारे पीछे छुरा कंजर भोंकते हैं। इसलिए आप जाके वहाँ कोई भी डिप्लोमेसी नहीं कर सकते हो। सिर्फ अपना जो राजनीति हुआ या अपना नाम हुआ, प्रोपेगेंडा हुआ, वो चमका सकते हो। आपको जाके मतलब पीएम मोदी को जाके कौन चाइना प्रेसिडेंट को तुमने गढ़वाल वैली में इतना लोगों को क्यों मारा और इतना जगह तुमने अरुणाचल में क्यों लिया, ये चीज पूछने का हिम्मत है क्या? और उनके साथ हम बिजनेस नहीं करेंगे बोल के बोलने का हिम्मत रखते क्या पीएम मोदी? ये चीज संजय सिंह पूछ रहे हैं। अभी दिल्ली का जनता जो गरीब है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, इन लोग पहले जो मोहल्ला क्लिनिक में जाके फ्री में एमबीबीएस डॉक्टर का कंसल्टेशन और दवाई और कई सारे 110 टाइप का टेस्ट फ्री में कराते थे, लेकिन वो जाके अभी वही जनता 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक प्राइवेट डॉक्टर के पास जाके खर्च कर रहे हैं। छोटे से छोटा भी बीमारी हो, जैसा जुकाम बुखार वगैरह हो। तो ये हालत कर दिया बीजेपी ने 6 महीने के अंदर। 31 मोहल्ला क्लिनिक्स को उन्होंने बंद किया है। ये जो बंद हुआ है, बोला था कि
जहाँ जहाँ मोहल्ला क्लिनिक रेंट में है उनको हम बंद करेंगे, लेकिन बंद किया है जो गवर्नमेंट लैंड में, दिल्ली का गवर्नमेंट का लैंड में जो भी है उनको भी बंद किया है। ये एक शरद शर्मा बोल के स्वतंत्र एक चैनल है, उसको आप जरूर देखते जाइए। वो पूरा न्यूट्रल अच्छी तरह से न्यूज़ देते हैं। ये आम आदमी पार्टी का न्यूज़ नहीं, ये शरद शर्मा इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो पहले एनडीटीवी में काम करके अपना खुद यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। दिल्ली इलेक्शन के पहले कांग्रेस ने ये डिसाइड किया था और ये एक डिसीजन लिया था कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को हराना है। ये उन लोगों का कांग्रेस का जो गोल है वो ये नहीं था कि हम कांग्रेस को जिताएं, लेकिन वो कांग्रेस को नहीं जिताना चाहते थे, वो आम आदमी पार्टी को हराना चाहते थे और बीजेपी को जिताना चाहते थे। ये बेशरम होके उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने, जो इलेक्शंस की बाद वाली बात कर रहा हूँ, ये जीरो हमको मिला है बोल के 2025 में वो लोग ये जो जीरो मिला है 2025 में, वो जीरो 2022 का जीरो से बेहतर है, क्योंकि हमने उस समय केजरीवाल को नहीं हराया था। अभी हमने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को हराया था। ये चीज कांग्रेस का नेता बेशरम बन के बता रहे हैं। इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्सपोजर कल हुआ है आम आदमी पार्टी की तरफ से। पंजाब में जो बाढ़ का सिचुएशन है, उन लोगों को मदद करने के लिए दुर्गेश पाठक ने राजेंद्र नगर दिल्ली में उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है। इसके तहत उन्होंने जगदीश भल्ला, हरिशंकर जी, म्युनिसिपल काउंसलर ज्योति गौतम और राजन अरोरा, इन लोगों का नंबर्स और एड्रेस दिया हुआ है, तो आप न्यूज़लेटर में देख सकते हैं। वहाँ जाके आप लोग राइस हुआ और रोटी बनाने वाला के और दाल, मेडिसिन, ब्लैंकेट्स और कपड़े, ये सभी चीज़ आप उनको इन लोगों के पास जिनका मैंने बताया उनका एड्रेस में पहुंचा सकते हैं, ताकि वो भेजेंगे पंजाब। अब पंजाब की समाचार। पंजाब में बाढ़ का जो मामला चल रहा है उसके बारे में बहुत ही बड़ा टेरेबल ट्रेजेडी है वो। उसको मदद कीजिए पंजाब को, और उसका नंबर से, हाँ, और फ़ोन नंबर, उसका जो गवर्नमेंट का दिया हुआ बैंक डिटेल्स दिए हैं इधर, आप इसको न्यूज़लेटर में पढ़ के वो हाँ पैसे भेज सकते हैं। प्लीज डू हेल्प वॉट एवर यू कैन। पंजाब चीफ मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड, इसके तहत आप सपोर्ट कर सकते हैं, हजारों जिंदगियों को ठीक कर सकते हैं। ये पंजाब का चीफ मिनिस्टर खुद ही जाके ग्राउंड में सब इंस्पेक्ट कर रहे हैं, और पंजाब का जो वेमेन्स विंग जो है वो जाके फ्लड विक्टिम्स को पैकेट पहुंचा रही है, फिजिकली ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। इसका हमने यहाँ वीडियो दिया है। ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है। पंजाब जुड़े हुए हैं एकजुट, और ये फ्लड स्ट्रैटेजी को कई कई जगह में उन्होंने भगवंत मान जी का लीडरशिप, गवर्नेंस की द्वारा हरजोत बैंस और कई सारे मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं। यहाँ हमने एक कैनाल के साथ साथ जो भी डैमेज हुआ है उसको मिनिमाइज करने के लिए मिनिस्टर हरजोत बैंस क्या काम कर रहे हैं वो हम ये वीडियो में बता रहे हैं। और मोगा में भी डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा, उन्होंने भी कई सारे मटेरियल्स, रिलीफ मटेरियल्स कलेक्ट किया है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दूसरा यहाँ वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा ने कई सारे ट्रक्स को फ्लैग ऑफ किया था, जिसमें कई सारे मटेरियल था। ये मोहाली कॉन्स्टिट्यूंसी से लिया हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है ये रिलीफ मटेरियल्स। ये मोहाली से बाकी जगह जाएगा। एएसएपी जो स्टूडेंट्स विंग है आम आदमी पार्टी का, वो बहुत ही बड़ा मेजॉरिटी से पंजाब यूनिवर्सिटी में इस दफ़े जीतने वाले हैं। कि ये इतना बड़ा स्तर पर एंथुजियाज्म और कॉन्फिडेंस
स्टूडेंट्स के अंदर दिख रहा है। ये समझ रहा है कि ये पैनल जो है 4331 से जीतने का संभावना है। डॉक्टर संदीप पाठक वो पंजाब का एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा का। उन्होंने एक इमोशनल अनाउंसमेंट किया था। उन्होंने बताया था कि फिरोजपुर से मैं मेरा जो एमपी लाड फंड से 5 करोड़ मैं असिस्टेंस दूंगा और आप लोग भी जितना हो सके उतना मदद कीजिए। ये पठानकोट का नज़ारा है, आप देख के उसको चौंक भी जाएंगे, बहुत खुश भी हो जाएंगे कि कोई भी मिनिस्टर इंडिया में शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के एक मोटरसाइकिल उठा के सड़क पे जा रहे हैं जहां पूरा मड है, वो स्लिपरी है, उनके साथ कोई एक इंसान भी नहीं है। तो ये पंजाब मिनिस्टर का नाम है लालचंद खट्रूचक। इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में स्लिपरी रोड पे मोटरसाइकिल में जाके शॉर्ट्स पहन के लोगों से मिल के जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पहुँच के उन लोगों को मदद करते हुए दिखा था। ये वीडियो बहुत ही मतलब देखने लायक वीडियो है। अब आम आदमी पार्टी गुजरात की समाचार इस प्रकार है। धर्मी भाई मथुकिया ये एक पीएचडी स्टूडेंट है गुजरात यूनिवर्सिटी का। उन्होंने एक स्टूडेंट विंग का एएसएपी लीडर भी है। तो उन्होंने बताया था कि ये जो पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में जो फीस बढ़ाए हैं, इससे लोगों को, स्टूडेंट्स को बहुत नुकसान हो रहा है। अब आम आदमी पार्टी गोवा का समाचार इस प्रकार है। आतिशी ने बताया था कि गोवा में कोई अलायंस कांग्रेस के साथ नहीं होगा, सभी गोवा का सीट्स को, असेंबली सीट्स को आम आदमी पार्टी कंटेस्ट करेगी। लोग जो है कांग्रेस का इन फाइटिंग से बहुत दुखी हैं। दूसरा, कांग्रेस वाले जाके जो बीजेपी से मिल जाते हैं जीतने के बाद, उससे भी लोग बहुत दुखी हैं। ये भी गोवा का ही है न्यूज़। एक रिवोना एक जगह है, वहाँ एक इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ है। वहाँ कई सारे लोग इलेक्ट्रोक्यूशन से मर गए हैं। तो इसके लिए जल्दी से जल्दी कॉम्पेंसेशन दीजिए और उनको मदद कीजिए बोल के उन्होंने वहाँ आम आदमी पार्टी का जो लीडर है वो एमएलए हैं, उन इंजीनियर क्रूज डिसिल्वा, उन्होंने वहाँ जाके उनका घर पे मिला था जिनका ये इलेक्ट्रोक्यूशन से उनका देहांत हो गया है। अब न्यूज़ दैट मैटर्स में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट से आप ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, ये हम बार बार आपकी न्यूज़ में बता रहे हैं। सिर्फ ताकत हमारा यही है सड़क पे लोग आना। ये चीज़ कल फिर से समझ में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को खारिज कर दिया। कौन सी था ये? यूनियन गवर्नमेंट एथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड कर रही है, उसके वजह से 20% एथेनॉल E20 जो बोलते हैं, तो उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है जो भी व्हीकल चलाते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, क्योंकि उसमें 20% तक आपका 10 to 20% तक माइलेज घटता है। ऊपर से वो आपको इंजन के लिए बहुत खतरनाक है। वो बार बार आप अपना फ्यूल टैंक को क्लीन करना पड़ता है। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल गया था, लेकिन वो पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। एक श्रीनिवासन रमणी है, उन्होंने बिहार का जो डिलीट हुआ है जो वोटर लिस्ट, उसके ऊपर एक कई सारे अनयूजुअल पैटर्न्स दिखा था। कई सारे लोगों का जो मारवा दिया गया था, मतलब जानबूझ के मार दिया गया। वो लोग जिंदा है लेकिन उनका वोट निकाल दिया गया। वैसे कई सारे जो डिस्क्रिपेंसीज है वो एक अच्छा आर्टिकल में लिखा है, तो ये आर्टिकल आप ज़रूर पढ़िएगा। तो ये चीज़ अगर इलेक्शन कमीशन पोलिंग स्टेशन को में जाके देख के जो जो डिलीट किया हुआ है उन लोगों को फिर से रिस्टोर करेगा। जो गलतियां हुआ है
अनयूजुअल पैटर्न्स हुआ है, डिलीटेड वोटर लिस्ट हुआ है, ये डेटा के ऊपर कोई प्रोब होगा, ये चीज़ ये आर्टिकल के अंदर आपको पूरा डिटेल्स में मिलेगा। ये दी हिंदू में लिखा हुआ है, उसको एन राम जो हिंदू के वन ऑफ द मैनेजमेंट में थे और जर्नलिस्ट भी थे, उन्होंने बताया कि ज़रूर उसको पढ़िएगा। और यहाँ हमने ये आर्टिकल डाला है ताकि ये आर्टिकल आपको पेमेंट करने से ही हिंदू देती है, लेकिन ये आर्टिकल हमने आपकी न्यूज़ में दिया हुआ है। गुजरात का करप्शन रिकॉर्ड हम बार बार आपकी न्यूज़ में आपको देते रहे, कितने सारे वहाँ घोटाला करप्शन चलता है, वहाँ पूरा कोई राज्य में इंडिया में नहीं चलता। जैसे कि आप ताजुब हो जाएंगे जो नए आए हैं इधर, कि 5 साल एक गुजरात में एक कोर्ट चला था, गांधीनगर में शायद, वो एक कोर्ट 5 साल चला था। वो लोग अपना कोर्ट में लोग जाके अपना पेशी करते रहे और वो कोर्ट पनिश भी करती थी और पेनाल्टी भी करती, सब कुछ करती, लेकिन वो फर्जी कोर्ट था, गवर्नमेंट का कोर्ट नहीं था। वैसा चीज गुजरात में होता है। अभी आपका लेटेस्ट क्या स्टैटिस्टिक्स है बताते हैं। स्टैटिस्टिक्स ऑफ करप्शन पूरा इंडिया में कोई भी स्टेट आप देख लो, उस स्टेट में कितना बैंक फ्रॉड्स होता है उसका अगर आपने स्टैटिस्टिक्स निकाला जाए, सबसे ज्यादा बैंक फ्रॉड्स गुजरात में होता है। ये गुजरात में हुआ था अभी तक। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स 154 प्रोजेक्ट्स में 14.7% और दूसरा 152 प्रोजेक्ट्स के अंदर 21.4%। मतलब मोटा मोटी इसके बाद महाराष्ट्र आता है, इसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और इसके बाद कर्नाटक। मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इस जगह में जो फंडिंग किया गया है बैंक के द्वारा वो 944 है। उसमें से टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 3,91,000 करोड़। उसमें से घपला कितने में हुआ है? वो हुआ है 907 प्रोजेक्ट्स में और घपला हुआ है 3,67,973 आउट ऑफ 3,91,000 करोड़ का प्रोजेक्ट में घपला हुआ है। इसमें नंबर 1 पोजीशन में आती है गुजरात। कोर्ट चोरी का डिटेल्स आपको देखना है तो आपको डॉक्टर परकाला प्रभाकर का एक वीडियो देखिएगा। ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, लेकिन आप यहाँ हमने दिया है, इसमें इतने सारे डेटा डॉक्टर परकाला प्रभाकर ने दिया है तो आप चौंक जाएंगे कि पूरा इंडिया में हर जगह में लोकसभा से लेके असेंबली तक कहाँ कहाँ कितना कितना घपला हुआ है। पहले बोलते थे कि ब्रिटिश का जो राज्य है, साम्राज्य है, वो उसके ऊपर कभी भी सूर्य जो है, सन जो है सेट नहीं करता, मतलब डूबता नहीं है, सूर्य डूबता नहीं है, उतना उनका एम्पायर है। आजकल ये अमेरिकन एम्पायर भी एक डॉन बन गया है। ये इंपीरियल पावर्स इतना डोमिनेट कर रहा है। ये इसमें बहुत अच्छा आर्टिकल आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जिसमें अमेरिका ने पूरा वॉर इंडस्ट्री को और टेक एलीट इंडस्ट्री को, रिस्क को, ये जो टैरिफ करके पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड में ऐसा वर्ल्ड का बट्टा बनाया है इकोनॉमीज का। ये चीज यहाँ दिया है मिस्टर अश्विनी सांगी, उनका आर्टिकल हमने यहाँ दिया, ये जरूर पढ़िएगा। तो ये एक डॉन बन के, जैसा पहले ब्रिटिश का राज चलता था पूरा वर्ल्ड में, वैसे ही ट्रम्प जो है डॉन बन के ये कर रहा है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो फ्री रेशन बांटने वाला जो स्कीम है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसको बंद करने का सोच रही है। इसके ऊपर अभी न्यूज़ इतना तक आया है कि 2 लाख करोड़ चाहिए है फाइनेंशियल ईयर 26 में। उतना पैसे आपको मालूम है गवर्नमेंट के पास नहीं है। ऊपर से अभी जो हरियाणा, पंजाब और बाकी जगह में जो बिहार, हर जगह बाढ़ हुआ है, उसकी वजह से यूपी को आपका पूरा गेहूं का और ये धान का, दोनों का बहुत बड़ा नुकसान होके हमको खुद
बहुत प्रॉब्लम होने वाला है आगे चल के। तो ये मेरे ख्याल में इसके वजह से ये डिसीजन लिया जा रहा है। अभी ऑडिट चल रहा है। पाकिस्तान को जब ये तनाव हुआ था, वॉर हुआ था, जो भी है, तो उनको मिसाइल्स और वेपन्स मिले थे चाइना से, टर्की से भी मिला था, अजरबैजान से भी मिला था पाकिस्तान को। फिर वो जब ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं हम, तो उस समय मोदी जी कहाँ थे? उन्होंने कोई बात बोला नहीं। ऊपर से अभी चाइना जाके किस चीज के ऊपर चाइना प्रेसिडेंट को थैंक करने के लिए जा रहे हैं? जो गलवान घाटी में जो हुए थे सोल्जर्स, उसके बाद उनको याद नहीं है। और जो एनक्रोचमेंट किया है चाइना ने अपना लैंड के ऊपर, उसके बाद उनको याद नहीं है। और वो चाइना जाके पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, तो वो बात याद नहीं है। तो ये जाके अभी चाइना में जाके क्या बताने वाले हैं? और वहाँ से चाइना में प्रेसिडेंट को मिलने के बाद इंडिया को क्या मिलने वाला है? ये चीज़ बहुत बड़ी स्तर से आम आदमी पार्टी उठा रही है। अब इंटरनेशनल न्यूज़ इस प्रकार है, हम तो बोलते थे हमेशा, आम आदमी पार्टी और कई सारे अपोजिशन पार्टीज भी बोलते थे कि भाई ये जो सस्ता ऑयल रशिया से खरीदा गया था, उससे फायदा किसको हुआ? हमारा पेट्रोल और डीजल का कॉस्ट कम हो गया? नहीं हुआ। ये गवर्नमेंट कंपनीज ओएनजीसी टाइप के वो भी खरीदे थे, और अंबानी भी खरीदा था। लेकिन हम अंबानी जाके वो यूरोप में बेचा था रिफाइन करने के बाद। तो उसने, लोग बोलते हैं कि 20,000 करोड़ कमाया, उतना फायदा हो गया उसको। मतलब गवर्नमेंट ने अंबानी को 20,000 करोड़ का फायदा कराया, और गवर्नमेंट ने ओएनजीसी वगैरह कंपनीज को, गवर्नमेंट कंपनीज को कई हजारों करोड़ का फायदा कराया। लेकिन वो फायदा किसको हुआ? गवर्नमेंट का खजाने में गया। वो गवर्नमेंट का खजाने का पैसा का क्या करते हैं? मोदी जी का प्रोपागेंडा का ऊपर यूज करते हैं, और ये जो खरीद फरोश करते हैं, इलेक्शन में काम करते हैं, ये सभी चीजों में बीजेपी गवर्नमेंट खर्च करती है। हम लोगों को कोई फायदा होते नहीं है। ये चीज जो हमेशा आम आदमी बोल रहा था, ये पीटर नवारो बोल के एक यूनाइटेड स्टेट्स का आदमी है, वो बोल रहा था। वो उनका शब्द है ये, ब्राह्मिन्स प्रॉफिटियरिंग एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन पीपल। वो ब्राह्मिन्स ऐसा यूज करते हैं कि जो एलीट क्लास है, उस तरह का चीज में वो सही में ब्राह्मण नहीं है। मतलब उनको बोलने का मतलब यह है कि अब इंडस्ट्रियलिस्ट में ब्राह्मण कौन है? इंडस्ट्रियलिस्ट में अगर ब्राह्मण देखा जाए तो वो अदानी अंबानी टाइप के लोग हैं। तो वो एलीट क्लास जो है वो प्रॉफिट कर रही है एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन पीपल। मोदी गवर्नमेंट डिड नॉट पास द बेनिफिट ऑफ cheap Russian oil to people. Now Trump administration using that as a card. Not good for India's small middle business and their workers. अभी ये चीज कौन बोल रहा है? ट्रम्प का गवर्नमेंट बोल रहा है। तो अमेरिका बोल रही है कि इंडिया को, तुमने जो रशिया से सस्ता ऑयल खरीदा था, उसका जो बेनिफिट तुमने अपना लोगों को नहीं दिया, सिर्फ कुछ ब्राह्मण्स को, मतलब कुछ एलीट बिजनेसमैन को दिया है। ये चीज अमेरिका कह रही है। इतना शर्म की बात है, पूरा दुनिया को मालूम हो गया है। गवर्नमेंट का यू टर्न देखेगा। जो टर्किश एयरलाइंस, पहले उनको डीजीसीए ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने उसको बंद किया था, क्योंकि टर्की जो है पाकिस्तान को हेल्प किया था ऑपरेशन सिंदूर के समय। तो लेकिन अभी यू टर्न लेते हुए टर्किश एविएशन को फिर से मंजूरी कर दिया, तुम इंडिया में बिंदास आके जा सकते हो। और इंडिगो को जो है, और बाकी एयरलाइंस को इंडिया आने का पूरा पूरा छूट मिल गया है। अब हम गुड न्यूज़ बोलते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ के बाद एक ऑर्डिनरी जो सिटीजन्स रहते हैं, जो आम आदमी रहते हैं, वो क्या क्या काम कर सकते। जूनागढ़ में वहाँ एक फॉरेस्ट है, और एक कोस्ट लाइन भी है, मतलब समुंदर का वो भी है, साहिल। फिर उसको सफाई करने के लिए एक कंपैशन के साथ
जूनागढ़ का वॉलंटियर्स आते हैं गुजरात के, और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में जो वेस्ट पड़ा हुआ रहता है और वो सब कलेक्ट करते हैं, उसको सफाई करके छोड़ते हैं। ये हर दफे करते ही जा रहे हैं ये लोग। ये बहुत ही शिद्दत से काम करते हैं। ये वीडियो हमने यहाँ दिखा रहे हैं आपको। ये आज का गुड न्यूज़ है। तो आज का समाचार यहीं समाप्त होता है। सबको ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।